नमस्कार। इस वक्त जयपुर के सिविल लाइंस विधानसभा में हम मौजूद हैं। यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी गोपाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और देखिए लगातार जिस तरीके से चुनाव परवान चढ़ा और अब मतदान के लिए प्रचार खत्म हो चुका है, केवल मतदान होना है। उसके पहले भी प्रत्याशी अपने अपने अलग तरीकों से डोर टू डोर कैंपेनिंग के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने पक्ष में कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कितनी फायदा कितना लग रहा है कि जीत उनकी पक्की हो रही है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे खुद गोपाल शर्मा जी से। बहुत स्वागत है आपका गोपाल शर्मा जी अमर उजाला .com पर। सबसे पहले लड़ाई यहाँ पर सिविल लाइंस में किस तरीके से आगे बढ़ रही है, चुनावी लड़ाई? देखिए, चुनावी लड़ाई की तो स्थिति नजर आती नहीं है। कुछ तुष्टीकरण का जरूर असर नजर आता है, क्योंकि जिस तरह तुष्टीकरण के द्वारा एक मिनी पाकिस्तान बनाए जाने की कोशिशें हुई है, उससे लोगों में जो राष्ट्र की एकता में विश्वास करते हैं, भारत माता को आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं, उनके मन में एक गुस्सा और तकलीफ भरी पड़ी है। तो वो सामने दिखाई दे रहा है। जनता का के मुकाबले अहंकार, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण खड़ा है। तो ऐसे किसी भी चुनाव में विजय हमेशा जनता की होती है, क्योंकि हम लोग लंबे समय से सुनते आए हैं, जिस जनता में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उस जनता में शक्ति भरी है मुकुट उतार लेने की। तो जनता जागी हुई है, उनका प्रेम दिखाई दे रहा है, परिणाम भी वैसा ही आने वाला है। लेकिन एक बात बताइए, विपक्षी पार्टियां जो है खास करके कांग्रेस पार्टी, वो सीधा आरोप लगा रही है कि हम तो विकास की बात कर रहे हैं। गहलोत जी कह रहे हैं हम तो विकास की बात कर रहे हैं। बीजेपी चाहे प्रत्याशी हो चाहे बड़े नेता जो दिल्ली से आकर यहाँ भाषण दे रहे हैं, रैली कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो सब इसका ध्रुवीकरण करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्यों आप सिविल लाइन्स में मिनी पाकिस्तान की बात करते हैं? इसलिए आज सवाल भी उठ रहे हैं आपके ऊपर। देखिए, गहलोत जी 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अगर विकास की बात उनको करनी पड़ रही है, ये उनकी सबसे बड़ी हार है। 15 साल बाद भी विकास आपका अधूरा है, तो कब विकास होगा? कि आपका 100 साल की भगवान उम्र दे दे और जो बचे हुए 27 साल हैं आपकी उम्र के या 26 साल हैं, तब तक के लिए आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए और 100 वर्ष की उम्र में आप कांपते हुए कहें कि विकास के नाम पर मेरे को वोट दे दो बाबा, ये कैसे संभव है? विकास के लिए वोट मांगना ही उनकी सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि विकास नहीं होकर के उन्होंने विनाश में बदलने की कोशिश की है। 5 साल तक तो लड़ाई की उन्होंने आपस के अंदर, कब समय क्या किया है उन्होंने जनता के लिए? आज राजस्थान की राजधानी होने के बावजूद क्या राजस्थान इस स्थिति में वो ला पाए कि वो अग्रणी राज्यों में खड़ा हो सके? जयपुर तक में एम्स नहीं है, आईटीआई नहीं है। आप किस विकास की बात कर रहे हैं? कि लोगों को गरीब रखो, हमेशा आवश्यकताओं के आगे भीख का कटोरा लिए खड़े रहे और हम कहें हम चुनाव में आएंगे तो आपको बिजली की फला जगह व्यवस्था कर देंगे, यहाँ सीवरेज कर देंगे, यहाँ ये कर देंगे। तो आप जनता को गरीब रखकर, जनता को परेशानियों में रखकर क्यों उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं? मैंने जो मिनी पाकिस्तान की बात कही है बहुत सोच समझ करके कही है। आप हिंदू मुसलमानों को लड़वा करके, उनको मतलब कि नाजायज संरक्षण दे करके लोगों में आक्रोश पैदा कर रहे हैं। एक व्यक्ति मनु वैष्णव होकर मर जाए तो आप 1 रुपया मतलब देने के लिए तैयार नहीं है, और आपसी लड़ाई में अगर एक वर्ग विशेष का मिल जाए तो आप 50 लाख रुपए देने के लिए चरणों में समर्पित है। जो कन्हैयालाल साहू उदयपुर के अंदर शहीद हुए, उनके परिवार को आपने 11 दिनों तक संभाला नहीं। आज तक मुख्यमंत्री जी गए हैं क्या उनके घर के अंदर? मैंने उनका सम्मान किया, उनके परिवार का, जयपुर बुलाकर। विकास की भी आप बात कर रहे हैं। इस वक्त जनता प्रदेश की विकास की बात करेगी। अगर आपकी सरकार चुनती है तो उम्मीद तो आप लोगों से भी करेगी कि विकास की बात कीजिए। और ये मैं एक मिनट, वो जो तुष्टीकरण की आप बात कर रहे थे, इसको लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि 200 में से एक भी टिकट आपने किसी मुसलमान को नहीं दिया। उसके पहले में आपकी जो विकास वाली बात है ना, मेरा कहना यही है कि आपने राजस्थान का विकास नहीं किया
तो आप तात्कालिक घोषणाएं करके ये कहना चाह रहे हैं कि हमको विकास के नाम पर वोट दे दो। विकास के नाम पर आपने किया क्या है? जो सिविल लाइंस के अंदर मंत्रियों के बंगले हैं, उसमें आप मरम्मत के नाम पर कमीशन लेने में लगे हुए हैं। उसके कमरे तो ठीक नहीं करवा पाए आप आज तक, तो किसका विकास करेंगे? आपने तो आपके बेटे के चुनाव हारने के बाद में जोधपुर जाना बंद कर दिया। किस चीज के विकास की बात करते हैं आप? राजस्थान के अंदर कभी भी कांग्रेस को माना गया है हमेशा कि भ्रष्टाचार और कांग्रेस दोनों जुड़वा भाई हैं, एक के बिना रह नहीं सकते। पहले मानते थे कांग्रेस और अकाल जुड़वा भाई है, लेकिन बीजेपी का शासन आया, भैरव सिंह जी शेखावत के समय में खूब बरसात हुई, खूब माहौल बदला, तो वो तो हट गया। लेकिन अभी भी ये है कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार दोनों जुड़वा भाई हैं। मुख्यमंत्री जी से जुड़े हुए आईएएस अधिकारी के घर से, सचिवालय के कमरे से करोड़ों रुपए और सोना बरामद हो, ये तो भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। उसको अगर हम विकास माने कि मेरा जो आईएएस है वो सोना और करोड़ों रुपए लेकर के अलमारी में बैठता है कमरे के अंदर, ये विकास है, तो आप इसको मान लीजिए विकास। उसको, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो अभी बार बार सवाल उठता है तुष्टीकरण को लेकर या उस पर जो राजनीति को लेकर, आप कहते हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है, अशोक गहलोत तुष्टीकरण कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सबको अपने साथ लेकर चलने की बात करती है, सबका साथ सबके विकास की बात करती है। तो ऐसे में इस तरह के बयान जब होंगे, अब किरोड़ीलाल मीणा जी वो भी कन्हैया लाल जी का जिक्र करके ट्वीट कर रहे हैं अब चुनाव से ठीक पहले, मैं आ रहा हूँ, तो ऐसे में वो मुसलमान समाज आपके साथ कैसे आएगा? कन्हैया लाल जी एक प्रतीक बन गए हैं, इसलिए कन्हैया लाल जी का सभी नाम ले रहे हैं। और मुसलमान समाज साथ नहीं आएगा, नहीं आएगा तो एपीजे अब्दुल कलाम कैसे होंगे राष्ट्रपति? अब्दुल हमीद क्यों पाकिस्तान के टैंकों को ध्वस्त करते हुए मिलेंगे? अशफाक उल्ला खान क्यों गीता लेकर के फांसी पर चढ़ेंगे? आएगा। इनका जो भड़काना है, इनका जो आग लगाना है, उनको हमेशा मदरसों को मदद करके आधुनिक शिक्षा से वंचित रखना कितना बड़ा अपराध है। आप देखिए, 2 महिलाएं जा रही है समान उम्र की, मुख्यमंत्री जी जो हिंदू महिला है उसका घूंघट उठा देते हैं। क्या आपको एक महिला के चेहरे पर, माथे पर हाथ लगाने का अधिकार है? बगल में एक संप्रदाय विशेष की महिला जा रही है, वो बुर्का पहने हुए है, हिजाब पहने हुए है, उसके आप हाथ नहीं लगा सकते। इससे बड़ा क्या तुष्टीकरण होगा? हिंदू की महिला आप चाहे उसके साथ हाथ लगा दें, और मुस्लिम महिला है आप नजर पीछे उठा दें। ये कौन सा आपका प्रेम है, ममत्व है और मुख्यमंत्री के नाते बेटी मानने का कर्तव्य है? इसका मतलब हिंदू समाज की जो लड़की है, महिला है, उसको आप बेटी मानते हैं, और जो मुस्लिम समाज की बेटी है उससे आप परायापन महसूस करते हैं। यह कैसे चलेगा? और फिर आप ये कहें, हम लोगों ने देखा है नतीजा, पाकिस्तान की मांग जब की गई उस समय क्यों नहीं ये बात आई कि सब लोग मिलजुल करके रहें? हम तो नहीं चाहते थे भारत माता का बंटवारा, आज वही स्थिति हो रही है। देश में कौन आदमी अपन, जिस तरह के बयानबाजियां हो रही हैं उससे क्या फिर से एक बंटवारा, एक अघोषित सी लकीर नहीं खींची जा रही है अलग अलग समाज के? और सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि आपने तो समाज को प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया इस बार। देखिए, प्रतिनिधित्व देने का अर्थ है प्रतिनिधित्व कैसे दिया जाए। क्या राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा क्षेत्रों में कोई सीट ऐसी है जहां संप्रदाय विशेष के व्यक्ति पूर्ण बहुमत में है? बताइए, और वहां सीट नहीं दी गई हो। लोकतंत्र के अंदर ये हमारे लोकतंत्र की एक, चाहे कमी मान लीजिए, विशेषता मान लीजिए, या समय के परिवर्तन का असर मान लीजिए, कि जहां जिस जाति का की बहुलता होती है वहां उसको देनी ही पड़ती है, संविधान ने माना है। इसीलिए एससी एसटी की सीटें सुरक्षित है। क्या कोई सीट ऐसी बची हुई है राजस्थान में जहां पर 50% से ज्यादा मुसलमान हो और वहां उनको टिकट नहीं दी गई हो? अब फिर तुष्टीकरण। लेकिन जब आप सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं तब तो आपको 200 में एक आदमी तो कहीं ना कहीं मिलना चाहिए था ना। यूनुस खान जी को आपने मंत्री बनाया था, मजबूत मंत्री माने जाते थे, उनका टिकट काट दिया, इसलिए भी सवाल उठे। जब इतनी बुरी तरह से पिछली बार चुनाव आ रहे हैं, फिर आप कहिए आप अपनी एक सीट खो दीजिए लेकिन उनको चुनाव लड़ाइए, ये कैसे संभव है? और किसी को ढूंढ सकते में तो रमजान खान मंत्री होते थे, महबूब अली मंत्री होते थे भैरव सिंह जी शेखावत की सरकार में,
अगर राजस्थान के अंदर मुस्लिम समाज को मंत्री बनाने का काम और इतना अग्रसर करने का काम ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के विकास का काम बीजेपी की सरकार के अंदर हुआ है। कोई खींचतान जैसे दूसरे देखिए वो नहीं। अपन ये देखें कहीं भी देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर कभी विवाद हुआ ही नहीं है। ये बीजेपी की कल्चर नहीं है। बहुत धन्यवाद गोपाल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो गोपाल शर्मा जी को आप सुन रहे थे, सिविल लाइंस विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है और दावा 151 सीटें जीतने का है बीजेपी का। अपनी सीट तो वो जीतेंगे, ये भी दावा है। अब जो मुद्दे हैं खास करके मुस्लिम समाज को लेकर या मिनी पाकिस्तान को लेकर जिस तरह के बयान दिए गए, ये कितना असर दिखाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल पूरे उत्साह में खुद गोपाल शर्मा जी भी नजर आ रहे हैं, इनके तमाम साथी कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। और लगातार आगे हर अपडेट के लिए आप amarujala.com से जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।